अपने कई गानों से ये बात उल्लेख कर रहे थे कि हम लोग राजा थे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखिए, कभी हम राजा थे और आज हम कहां पर खड़े हैं। अफसोस होता है कि हमारे समाज में कोई IAS IPS नहीं है। उसकी नर्सरी डालना पड़ेगा हमको। हम लोग कई वर्षों से महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाते हुए चले आ रहे हैं। हमको यहाँ से एक संकल्प लेकर जाना पड़ेगा। संकल्प ये लेकर जाना पड़ेगा कि हम महाराजा सुहेलदेव की सपनों को कैसे साकार करें। हम अपने बच्चों के अंदर महाराजा सुहेलदेव जी के गुणों को कैसे पल्लवित करें कि वो राजा बने। माना कि हम राजा नहीं बन पाए, लेकिन हमारा बेटा या बेटी हमारी राजा बन सकती है। हमारे राजभर समाज के एकमात्र जुडिशरी के अधिकारी श्री अनिल राजभर जी, मंचासीन डॉक्टर पंचम राजभर जी, मंचासीन MB राजभर जी, श्री आरजू सिंह जी, हिंदी भाषी संपर्क प्रमुख मुंबई, माननीय श्री शंकर सिंह यादव जी, अध्यक्ष उत्तर भारतीय बहुजन परिषद मुंबई, और मंचासीन श्री CL भारद्वाज जी, पूर्व अध्यक्ष, और मेरे भ्रातातुल्य श्री दयानंद राजभर जी। इसके साथ साथ कहा जाता है कि अपनी नींव को कभी नहीं भूलना चाहिए। संस्थापक सदस्यों में यहाँ पर उपस्थित एडवोकेट श्री रामबुज राजभर जी, श्री पुरुषोत्तम भारद्वाज जी, श्री बालचंद्र राजभर जी और श्री राजपत राजभर जी, और इसी तरह से तमाम ऐसे हमारे नींव के पत्थर हैं जिन पर आज ये जो हम इमारत देख रहे हैं उस पर अवलंबित है। मैं सभी लोगों का, जिनका मैं नाम यहाँ उल्लेख नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत से ऐसे देश को आज़ाद करने वाले लोग रहे हैं जिनका हम लोग नाम नहीं जानते हैं, ऐसे ही जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को मैं अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। साथियों, मैं कोई यहाँ आप लोगों के बीच, आप लोग विद्वान लोग हैं, मैं अपनी अल्प ज्ञान के आधार पर कुछ बातें अपनी जरूर रखना चाहूँगा। साथियों, जैसा कि हमने देखा कि जो हमारे सामने बैनर लगा हुआ है, हमारे समाज के 4-5 अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था, किन्हीं कारणों बस अपने कार्यालय दायित्वों के कारण उपस्थित नहीं हो पाए हैं। और उसका ये कारण तो है ही, साथ में और एक कारण ये है कि हमारे समाज में अभी भी ऐसे लोगों की बहुत ही नितांत ही कमी है जिनका नाम ऐसे पर्दों पर भविष्य में हम लोग और अंकित कर सकें। साथियों, अभी आपने देखा हमारे समाज के गायक श्री कमलेश जी अपने कई गानों से ये बात उल्लेख कर रहे थे कि हम लोग राजा थे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखिए, कभी हम राजा थे और आज हम कहां पर खड़े हैं। हमारे उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से चल करके हमारे भाई लोग, कोई घर नहीं छोड़ना चाहता है अपना। तमाम कारणों से लोग यहाँ आए और मुंबई को जैसी नगरी को सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं। और साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम राजा थे और राजा कैसे बन सकते हैं, आज के राजा कौन हैं, इसका स्पष्ट रूप से रेखांकन होना चाहिए। आज के राजा कौन हैं? साथियों, हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी को नमन करते हुए बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं, उनकी वीरता का गुणगान करते हैं। वो राजा थे, उनकी परंपरा को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे। वह एक युग था जिसमें भारत टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। इस धरती, भारत की धरती पर तमाम स्वतंत्र राजा लोग राज किया करते थे, जिसको हम अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं।
कभी वो भारत ईरान की सीमा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान की सीमा तक छूता था, जिसे हम आज भी अखंड भारत के रूप में परिकल्पना करते हुए देखे जाते हैं। तो साथी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज से जब हम प्राचीन इतिहास में जाते हैं, ईसा पूर्व में जाते हैं, ऐतिहासिक काल में जाते हैं, बिंबिसार से लेकर के जहाँ हमारा इतिहास, भारत का इतिहास शुरू होता है, तो हम जब देखते हैं तो हमारे तमाम राजे महाराजे देखे गए हैं। और एक समय ऐसा आया, आज से लगभग 500 साल पहले तक हमारे समाज के लोग भी यहाँ पर विभिन्न भारत के विभिन्न भूभागों पर राज किया करते थे। तो वो एक समय था जब हम तीर कमान, भाला, इत्यादि हथियारों से लेकर के अपनी सेनाएं हुआ करती थी और युद्ध किया करते थे और एक अपना साम्राज्य स्थापित किया करते थे। साथियों, आज वो रजवाड़ों का समय चला गया है, उन्होंने एक दूसरा रूप धारण कर लिया है। उस राजा बनने की व्यवस्था में आज हमारे जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था में हम राजा तो उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन राज्य को चलाने वाले वो लोग हैं जो संवैधानिक व्यवस्था में, जो आज की व्यवस्था में मंत्री जो कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी में जो आईएएस होते हैं, जो प्रशासन चलाते हैं, जो आईपीएस होते हैं, पुलिस प्रशासन चलाते हैं, जुडिशरी है, हमारे जज साहब भी हमारे बीच में हैं, ये न्यायपालिका के हम लोग जो अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, न्यायपालिका और मैं राज्य सेवा से हूँ। तो अगर देखा जाए तो तुलना किया जाए तो हम लोग बहुत ही अन्य समाज से अगर तुलना करें तो हम देखेंगे कि हम उनकी तुलना में अगर देखेंगे तो हम बहुत ही एक नॉमिनल पोजीशन पर जाकर बैठते हैं। आज भी हमारे समाज का जो है कोई प्रमुख सचिव नहीं है, मुख्य सचिव क्या कोई आईएएस नहीं है, डीजीपी नहीं हुआ अभी तक, जो पूरे प्रदेश की बागडोर, पूरे भारत की बागडोर प्रशासन की व्यवस्था को देखता है। तो उसके लिए हमें एक अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो रास्ता है साथियों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। हम अपने लोगों को कैसे शासन सत्ता में पहुंचा सकते हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। तो हम जो शासन में व्यवस्था है, मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे लोग उसमें अपने प्रवेश पाए। दूसरी व्यवस्था साथियों, जो ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो आईएएस आईपीएस हैं समाज में, अभी कहने में बड़ा अफसोस होता है कि हमारे समाज में कोई आईएएस आईपीएस नहीं है। उसकी नर्सरी डालना पड़ेगा हमको। हम लोग कई वर्षों से महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाते हुए चले आ रहे हैं। हमको यहाँ से एक संकल्प लेकर जाना पड़ेगा। संकल्प ये लेकर जाना पड़ेगा कि हम महाराजा सुहेलदेव की सपनों को कैसे साकार करें। हम अपने बच्चों के अंदर महाराजा सुहेलदेव जी के गुणों को कैसे पुष्पित करें कि वो राजा बने। माना कि हम राजा नहीं बन पाए, लेकिन हमारा बेटा या बेटी हमारी राजा बन सकती है। उसके लिए साथियों, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं अपने भाइयों और बहनों से जो यहाँ पर आए हुए हैं, और विशेष रूप से उन बच्चों से जो अपने कैरियर की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, युवा अवस्था है उनकी, इस युवा अवस्था में उनका मन भटकेगा, इधर उधर भटकेगा। मेरा उनसे सलाह है, ये गुजारिश है, अपने मन को पढ़ाई में लगाएं और जो इस संकल्प को लें कि जो मुझे मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी या मेरे बड़े भाई या मेरे आया दादा जो नहीं कर पाए हैं, मैं उसको करके दिखाऊंगा। साथियों, बच्चों के साथ साथ हम गार्जियन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग ये कहकर नहीं पीछे छुड़ा सकते हैं कि हमको क्या करना है, हम बच्चों को पैसा दे रहे हैं, शिक्षा संसाधन दे रहे हैं, उनको करना है। ठीक है, वो तो कंपल्सरी है, लेकिन सबसे बड़ी संस्कार आप लोगों को देना है।
यह कहकर के छूट नहीं ले सकते हैं कि हमने सब व्यवस्थाएं दे दिया है। संस्कार देना आप लोगों की जिम्मेदारी है, बच्चों को वाच रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है, तभी हम वास्तव में महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी अनुरोध के साथ, क्योंकि वक्ता उम्मीद करता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं और जो हमारे अभिभावक हैं इस चीज का संकल्प लेकर जाएंगे यहाँ से कि कम खाएंगे लेकिन कि बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं महाराजा सुहेलदेव जयंती पर उनकी जयकार लगाऊंगा और एक बार आप कहेंगे महाराजा सुहेलदेव अमर रहें। महाराजा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव, जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।